जन बताए गए। एक तो भगवान योगेश्वर है और एक भक्त योगेश्वर है। तो दोनों की सेवा बताया गया है। आप इन दोनों की सेवा करने से भक्ति में निवृत्त होते हैं। आगे बढ़ना है तो आपको दोनों की सेवा करना है। भक्त यानी कौन? जो महान भक्त है तो कृष्ण के बारे में पढ़ता। हम हमेशा ऐसे किसी का सेवा नहीं कर सकते। हमारा सेवा है ना, जैसे गुरु होते हैं, जैसे कोई उनकी पर्सनल सर्वेंट होते हैं तो भगवान उनकी सेवा करना है। क्या चाहिए? खिलाना पिलाना, खाना देना या पैर का मसाज करना इत्यादि होता है। तो उनका पर्सनल सेवा कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे लोग हैं जो हमेशा ऐसे उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो भक्तों की सेवा करते हैं। भक्त की सेवा करना मतलब श्रवण, यहाँ बताया गया कि श्रवण करना भागवत। जैसे भागवत सुनना, भागवत का मतलब भगवान के बारे में और उनके भक्त के बारे में। ये जब हम सुनते हैं तो ये भक्ति योगेश्वर की सेवा होती है। तो जैसे दर्शन दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार आय से केवा। अगर भक्ति सेवा नहीं करते तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब सुनना ही है, कथा सुनना ही है। कथा सुनने से हमारी श्रद्धा भगवान में बढ़ती है और भगवत प्रेम भी बढ़ता है। ये शाम पदम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते बंधो मुक्ता भजन्ति मां दृढ़ता। दृढ़ से भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो यहाँ पे श्रीमद भक्ति रसामृत सिंधु से तीन आदेश दिया है। जैसे आदो गुरुराश्रय, भगवान की और गुरु की आश्रय लेना है। सबसे प्रथम हम गुरु का आश्रय लेते हैं। जैसे ऐसे कहा गया है ना कि 9 स्टेजेस, 9 स्तर है ना, स्टेजेस है। एक के बाद एक ऐसे हमें करना है फॉलोइंग भक्ति प्रेम, कृष्ण का प्रेम पाने के लिए। तो सबसे पहले बताया गया है श्रद्धा। भक्ति का पहला पॉइंट है आपको श्रद्धा। जब हम आते हैं किसी से मिलते हैं, भक्त से मिलते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, हाँ कृष्ण सबसे महान है, कृष्ण ही सबसे मतलब वही मेन है, उनसे सभी का निर्माण हुआ है। और जब वो अंतर्गत है, हमको भगवान ही प्राप्त करना है। हम आत्मा है, परमात्मा का अंश है। फिर बाद में जब आप सुनते हैं, कथा सुनते हैं, भक्तों के साथ आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है। तो ये पहला पॉइंट है, श्रद्धा होना जरूरी है। बिना श्रद्धा के हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर बताया है साधु संग। जैसे श्रद्धा बढ़ती है तो हम साधु भक्ति के संग आते हैं, तो साधु संग हो जाता है। तो भक्तों के संग, गुरु के आश्रय से, श्रवण करने से, भगवान की शरण करने से, श्रवण करने से, भक्तों का संग करने से हमारी श्रद्धा और भी बढ़ती है। क्योंकि सब ऐसे फॉलो करते हैं ना, जो देखते हैं अरे ये कितना होने लगे, अरे 24 माला कर रहा है, 25 माला कर रहा है, वो देखो रोज भागवत सुन रहा है, अरे कृष्ण कथा कर रहा है, उसके पास इतना ज्ञान है, इतना कथा सुन रहा है, पता नहीं कहाँ से सुनते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ कई जगदानंद पंडित, तो उन्होंने मुझे याद है, मुझे इतना राम इतना पहले जो होता है ना, सीता का कथा होती तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। सीता मतलब क्या, वो सब ऐसा कथा होता है। कृष्ण भक्ति में ऐसे आनंद होता है, ये इसको मारा उसको मारा, लीलाएं तो मजा आता है। लेकिन राम का होता तो थोड़ा दुखी होते हैं ना कि लव कुश भी छोड़ दिया, सीता को त्याग दिया है ना। लेकिन उन्होंने सैटरडे प्रोग्राम अयोध्या गई थी, उन्होंने जो राम कथा सुनाई तो मेरा पूरा भक्ति बढ़ गया राम के प्रति। ऐसे होता है ना, जो कोई बोलता है ना तो आप ऐसे सुनते हैं ना कि आप में परिवर्तन हो ही जाता है। जो हम नहीं चाहते कभी सुनते नहीं देखना है ना, रामायण कभी कभार ऐसे सुनते थे। जैसे हमारे घर के सामने आपको गुर्जिया होटल पता है ना, गोरे गांव में, तो उसके बगल में बहुत खाली जगह है। वहां पे इतना रास्ता एकदम छोटा था, तो ज्यादा करके वो बड़ा पंडाल, तो वहाँ हमेशा राम के टाइम में हमेशा पंडाल लगता है। और हमेशा वहाँ करते हैं ना, नाटक करते हैं ना रामायण का, हाँ वो करते थे बहुत। हमारे घर थोड़ा दूर है, मतलब यहाँ से थोड़ा यहाँ से जैसे ये रोड एंड तक है ना, जो हमको दिखाई देता था। और क्योंकि तभी इतना पॉपुलेशन नहीं था ना, इतना लोग संख्या नहीं थी, तो वहां पे माइक लगा था, हमको घर पे भी सुनाई दूर होते हुए भी। अच्छा, जैसे पुरुषी ना, जैसे वृंदावन में जैसे पुरुषी की गोपी बनते हैं ना, एंड वैसे वहां पे भी, और जो क्योंकि वो सब
यूपी के हैं ना, तो वैसे करते हैं। तो अच्छा लगता था, मतलब ऐसे देखने में अच्छा लगता है, इतना समझ में नहीं थी छोटे छोटे थे। लेकिन जैसे जगदानंद पंडित ने बोला तो आपको पूरा भक्ति, मतलब मेरे को रुचि आ गई कभी राम रामायण में। तो इसलिए कहते हैं जैसे साधु संत होते हैं, श्रवण करते हैं, उनको से सुनते हैं ना, तो आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है और प्रेम भी बढ़ जाता है। भजन प्रिय, फिर बाद में क्या होता है, हम भजन किया करते हैं। जैसे गुरु से पहले मतलब इसका में पहला यही होता है कि कल तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप करोगे, चैतन्य महाप्रभु का अपना है। तो भजन जब पहले करने से ना हम लोग, और हम लोग क्या करते हैं, आपको पहले विश्वास नहीं होता है, भजन करो और चार नियमों का पालन करो। चार नियमों पालन करके अपने सारा पाप मुक्त हो जाते हैं। फिर अनाथ निवृत्त है, आपको सब अनाथ निकल जाते हैं जब आप भक्ति करते हैं, चार नियमों का पालन करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवत का कीर्तन करते हैं। तो फिर अनर्थ निवृत्त सारे अपने नेगेटिव क्वालिटीज जो है ना, मतलब काम क्रोध लोभ मद मोह सब निकल जाते हैं। ये सब जो बुरे बुरी आदत जो है ना निकल जाती है। खास करके क्रोध और लोभ ना, लोभ, ये तो बहुत ही मुश्किल है। ये गीता में भी कहा है, कौन सी मुश्किल छोड़ना चाहिए, लस्ट एंगर ग्रीड, काम क्रोध लोभ, ये तीन को आपको पहले छोड़ना है। बाकी सब बाद में छूट जाएगा, लेकिन ये पहले इस चीज को छोड़ना है। तो अनर्थ निवृत्ति में ये आपका छूट जाता है। फिर बाद में जैसे आपका ये बुरे कार्य सब निकल जाते हैं, पूरा निष्ठा हो जाती है। निष्ठा से आपको मतलब पूरा दृढ़ निश्चय होता है कि हाँ भगवान का ही कीर्तन करना, हमसे ही मतलब अपना हमेशा मतलब भगवान को याद करना, उनके लीलाओं को याद करना, उनके गुण को, उनके रूप को, ऐसे। तो फिर हमेशा फिर हम निष्ठा से गुरु का सेवा सेवा भी करते हैं और भगवान की भी सेवा करते हैं। फिर इसे करते 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 आपको रुचि आ जाती है। पहले तो इतना रुचि नहीं होता ना, 16 माला करना है तो हम हमेशा सोचते हैं, कितना कितना आगे कितना बाकी है। शुरुआत में ऐसे होता है अपना, तो हमेशा ऐसे हो गया फिर बाद में रख दिया ना, ऐसे हो गया बाद में चलो टाटा करके। तो ऐसे नहीं होता है, एक्चुअली निष्ठा आ जाते हैं तो हमेशा मतलब हमेशा सतत कीर्तन जो मान जैसे कृष्णा, तो आपका हमेशा आप भले ही माला रखें लेकिन बाद में आपका चैंटिंग होते रहता है। और अपना ऐसे बॉम्बे में ऐसा लाइफ है ना, हम रस्ते में चलना है क्योंकि कभी कहीं जाना होता है तो ट्रेन में बस में जाते हैं तो कभी कीर्तन करते हैं और माला जप सकते हैं। जिसको जैसे हम लोग कहते हैं ना, खाना बनाते हैं, आटा आटा गूंथते हैं या रोटी बनाते हैं या सब्जी खाना बनाते हैं, तो भगवान का नाम जप कर सकते हैं। ये तो हम लोग आजकल तो ऐसे है ना, कथा सुनते हैं, कोई भी कहीं पे भी आप कोई भी यूट्यूब लगा दो, कोई ना कोई भक्त मिलता ही है। बॉम्बे का हो या दिल्ली का हो या फॉरेन का हो, कहीं का भी मिलता है। या तो प्रॉपर के ही लीला इतना है, प्रॉपर की कितनी कथाएं हैं पूरे पूरे वर्ल्ड में भी है। तो आप करते करते कथा सेवा करते करते आप हमेशा सुनते हैं। तो इटर्नल जैसे कहते हैं ना, 24 घंटा आपको ये करना है। तो जैसे रुचि आ जाती है, पहले आपको अच्छा नहीं लगता शुरू होने के लिए, मंगलवार के लिए, लेकिन बाद में उसमें आपको अच्छा लगा। कभी एक दिन चूक गया तो आप अरे वहां पे जाएगी, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, बहुत बड़ा पाप किया है। जैसे आपकी रुचि बढ़ती है तो जैसे आसक्ति हो जाती है ना, कि हमेशा कुछ ना कुछ कथा सुने भगवान का, लीलाओं के बारे में, गुणों के बारे में। उसके बाद भाव आ जाता है, ये भाव आ जाता है ना, तो भाव आ जाता है आपको कृष्ण प्रेम में। तो इतना है कि भगवान भक्त हमेशा भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में सोचता रहता है। जैसे गोपियां है ना, और माखन ये कर रही थी है ना, तो कभी सोच रही थी अरे अभी कृष्णा गया है, बाल बाल को लेके गया है, बन गया है, वो अभी अरे उसने पैरों में कुछ पहना नहीं, कहीं काटा न चुभ जाए ना। घर में वो काम कर रही है लेकिन उनका ध्यान क्या है, कृष्ण में। ऐसे भाव में ऐसे हो जाता है। अल्टीमेटली फिर आपको क्या होता है, मतलब आपको बाहर दुनिया से कोई लेना देना नहीं, भक्तों भक्तों का संग। और हमेशा देखते हैं कब हम भगवान के साथ भक्तों के साथ मिल सकते हैं, तब हम हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाएं। जैसे कहते हैं ना कि भगवान की कोई भी प्रोग्राम हो तो आपको भाग लेना है। जैसे जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, सब त्योहार मिलते हैं। और यात्रा होती है ना, मंदिर में तो छोटा मूर्ति का यात्रा होते हैं, तो उनको हमेशा फॉलो करना है। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी भी ऐसी यात्रा निकलती है आपको उसके पीछे जाना ही है। कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे मंदिर का कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे बोट फेस्टिवल होता है ना नाव में, तो हमेशा उसमें भी भाग लेना है, खाली भगवान को दर्शन करने से, उनके दर्शन मात्र करने से। आज से तो दामोदर दामोदर अभी अभी कल से पूर्णिमा है,
ऐसे मुहूर्त तो आज 12 बजे से है, 12 साढ़े 12 बजे से कुछ अब तो मालूम नहीं हिंदू कैलेंडर जैसा भी कभी भी हो ग्रह जैसे लगे तो वैसे शुक्र है। तो वैसे कल पूर्णिमा है, क्योंकि हम सुबह देखते हैं ना सनराइज के टाइम पे, सूर्योदय होने के टाइम पे होता है उसका मुहूर्त, तो कल पूर्णिमा है। तो आज को भी आप शाम को करना है तो कर सकते हैं क्योंकि पूर्णिमा है। तो है इसे ना, जैसे अभी दामोदर महीना चालू करते का सबको महत्व मालूम है। तो कहते हैं पद्म पुराण में 117वें अध्याय में कौन सा श्लोक याद है, 35 उसमें है 5 important points to be done in कार्तिक। कार्तिक में आपको 5 करना है रोज। एक कहते हैं कि रोज रात को कीर्तन करना है, जो सुनता नहीं है ये तो मुश्किल है क्योंकि आप देखिए वृंदावन में जाएंगे तो पूरा रात को ऐसे कीर्तन करते रहते हैं, तो मुश्किल है हम लोग को रोज रात को जागरण करना। लेकिन हफ्ते में एक दिन तो कर सकते हैं, जैसे संडे छुट्टी है ना, या तो सैटरडे रात को कर सकते हैं, एकादशी के रात को कर सकते हैं, तो उतना तो हम कर सकते हैं हफ्ते में एक दिन। तो आप सोच लो कल पूर्णिमा है, करना है आपको, आप सोच लो आप कल पूर्णिमा है। हाँ हाँ कल पूर्णिमा, कल है पूर्णिमा। तो जैसे अपना चौथा महीना चालू है ना कार्तिक मास का, तो कल है पूर्णिमा, 6 तारीख 7 तारीख, 7 तारीख से 5 तारीख है शायद, 5 तारीख को है ना गुरु का ये आखिरी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। तो देखो सोच लो आप कल रात को यहाँ प्रोग्राम बनाना है तो सोच लो, रात को कीर्तन करो, नाच लो गाओ कीर्तन करो, कथा करो, सोच सकते हैं एकादशी दिन करो, है ना। है 12 बजे है। अच्छा है तो करेंगे तो अच्छा है। और सेकंड पॉइंट इज रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, गोपी के लिए स्नान करना। और तीसरा है भगवान के चरणों में तुलसी रोज अर्पण करना। हाँ, ब्रह्म स्नान तुलसी अर्पण करना। और फिर चौथा है गुरु के आपने जो गुरु को वचन दिया था ना उसका पालन करना। जैसे आपने रोज बोला है कि चूल्हा माला करेंगे, और 1 घंटा शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, वो आपको रोज गुरु की पूजा करना है। और 5 जो मुख्य है सबको बताया गया है, दान देना। तो शाम को सुबह का दोनों करते करते हैं अच्छा है, लेकिन शाम को ना दिया भगवान को अर्पण करना दामोदर जी के साथ, नमामीश्वरम से। ये 5 पॉइंट्स उसका बताया गया है कि कार्तिक में हमने करना है। और जो वृंदावन में होते हैं तो गंगा में स्नान करते हैं। तो जो हम जितना भी हम करेंगे उसका तो लाभ है, सबको पता है कार्तिक में उसका अनेक अनेक लाभ है। तो ऐसे करने से हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। और जो वृंदावन में हो तो कार्तिक में राधा स्नान करती है, कृष्ण प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा अर्थ में ध्येय अपना क्या है कि भगवान के प्रति कृष्ण प्रेम। तो इतना ही याद है, तो श्रद्धा अपना साधना भक्ति होता है ना, पहले हम लोग उसी में रहते थे, बाद में ये चल जाते हैं, जैसे हम लोग हमेशा ये भक्त हमेशा भागते हैं वृंदावन जाने के लिए, तो उसका लाभ बहुत होता है, हजारों गुना उसका होता है। तो ये होता है मतलब भगवान के प्रति हमारा भक्ति बढ़ाने का 9 स्टेजेस 9 स्तर बताए गए हैं। तो जैसे प्रेम भाव के बारे में आता है, तो हम भगवान बिल्वेश्वर मंगल ठाकुर हमने सुना होगा, हीरा मंगल के बारे में हम कुछ श्रवण करते हैं। तो बिल्वा मंगल ठाकुर एक एक्चुअली साउथ इंडियन थे, केरला के थे उनका, उनका नाम याद नहीं मुझे। तो उन वो एक्चुअली ऐसे देखेंगे ना तो वो सारे अपना पैसा भगवान की सेवा में लगाते थे। तो वो सोचते थे हमेशा कि जितना भी मेरे पास पैसा भगवान की सेवा में लगाना है। तो एक बार क्या होता है, पैसा तो इतना तो होता नहीं, तो खत्म हो जाता है, तो हमेशा ढूंढते हैं ना कहाँ से, जैसे हम इस बात होते हैं ना कहाँ से हम लोग फंड्स निकाल सके ताकि हम अपनी भक्ति करते रहें। तो प्रॉपर जैसे मायावी लोग समझते हैं हमको पैसा नहीं चाहिए, माया है। प्रॉपर जैसे हाँ हम तो दूसरे दूसरे चिंता कर सकते हैं, चाहिए तो दान का मंदिर बना सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ऐसे बिल्वा मंगल ठाकुर की हमेशा ऐसे करते थे कि भगवान भक्तों की बहुत सेवा करते थे हमेशा, और हमेशा ऐसे ढूंढते थे कहाँ से पैसे लाए। एक बार पैसा खत्म हो गया, तो जा रहे थे रस्ते में, सोच रहे थे कैसा जमा करें पैसा। तो देखा उन्होंने कि एक राजकन्या, उसका अंतिम संस्कार हो रहे थे, 18 साल की थी, उसका अंतिम संस्कार हो रहा। तो उन्होंने सोचा कि भाई भगवान राजा के पास इतने सारे पैसे हैं,
तो उसको मृतदेह हम लोग कैसे कोई मरता है तो हम सोना निकालते हैं ना, कान का गले का है ना, वो वेस्ट करना है। ऑफकोर्स मुंह में डालते हैं, मरते वक्त मुंह पे एक छोटा सा सोना का डालते हैं, जिसका अगला जीवन अच्छा रहे ना, सुखदायक रहे, डालते हैं। तो उन्होंने इन्होंने सोचा है इतना चांदी वगैरह सॉरी हीरा, हीरा सोना सब के गले में ना प्यारों से भरे हैं। उन्होंने सोचा चलो सब निकल गया ना, अग्नि देने के बाद होने के रंग सब निकल जाते हैं, राजा और सब जितने सारे प्रजा जो भी आए थे वहां पे, तो निकलने बाद उन्होंने सोचा चलो उसके शरीर से हम निकाल देते हैं उनका जो चमक रहा है सत्य है नहीं। तो जैसे ही क्यों बोला मरे हुए मतलब चलो दिव्या उसके कन्या का क्या फायदा ना, उस वैसे देह आके जैनों का कुछ मतलब नहीं, उन्हें सोचा निकाल देते हैं, भगवान की सेवा में भगवान का सेवा कर सकते हैं ना, तो मुझे अच्छी बात है ना। ऐसा होता है ना हमेशा सही, जैसे माया बोले नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग कहते हैं पक्के से कहते हैं कि नहीं उसका सही उपयोग करना है, तो उसका इस्तेमाल करना है, तो ठीक है, तो उन्होंने सोचा निकाल दिया। जैसे ही निकल गए वो निकालने के लिए उसके पास गए, तो वो कन्या का आवाज है, रुको रुको रुको, लेना मत। एकदम डर गए ना हम लोग, एकदम वो भाग रहे थे, ऐसे समझाने को बोलेगा भूत भूत है, जैसे बोला ठीक है तुम भी अपने काम करो, वो पैसे ही चाहिए ना, तो जाओ मेरे घर में जाओ ना, राज में जाओ, राजवाड़े में जाओ, और देखो मेरी गद्दी जो है ना उसके नीचे एक संदूक रखा है जिसमें मेरे गहने हैं, तुम जाओ और मेरे पिताजी से पूछ लो, राजा से पूछ लो। तो ये बिल्वा बोलते हम गए राजा के पास गए, तो उन्होंने सोचा उनसे मांग ले, तो वो कहते हैं पहले बता दिया मुझे, देखो आपकी कन्या ने बोला कि नहीं, ऐसे बोला आप तो जाओ आपके ना आपकी कन्या के गद्दी के नीचे ना, बेड के नीचे वहां एक संदूक है। तो जैसे राजा गए, देखा उन्होंने कि हाँ वाकई ये सच बोल रहा है ये सन्यासी जो है विद्वान वगैरह खाते, ऑफकोर्स कभी विद्वान वगैरह नहीं खाते, तो देखा हाँ सच्ची बोल रहा है ये है, बोला अच्छा ठीक है, तो दे दिया उन्होंने, क्योंकि मैंने सच बताया ना जैसे, बोला ठीक है दे दिया उनको, मैंने सब दे दिया। और ये बड़ी ही मात्रा से ना बहुत जो जो इतना पैसा लगा तो बहुत जोर शोर से था, आपस उन्होंने सब भक्तों का भगवान करके वापस खत्म हो गया है। ऐसे तो खत्म होता है ना कभी ना कभी। जैसे खत्म होता है वापस उस शमशान में जाए, वापस ऐसा नॉर्मल शमशान नहीं था कि जहाँ सब लोग सबका आके दहन होता है, अलग था ना राजा का। तो वहीं कोई भी हाथ नहीं लगाता, जैसे कहने वैसे कोई लगा हुआ था वैसे कि वापस दे उधर उस गहने को निकाल लेना, हीरा को जैसे निकालने वापस ही आवाज आ गया, वो मरे हुए राजकन्या का आ गया कि तुमने गलती किया, तुम यहाँ से जो मेरा गले का हाथ निकाला वो तुमने गलत किया है, दो तुम भक्त हो, तुम तो भक्त शुद्ध भक्त हो ना, भगवान के प्रति तुम्हें यूज कर रहे हो ना, उसका सही उपयोग कर रहे हो, लेकिन तुमने गलती किया थी कि तो मैं इसको तुमको श्राप दे देती हूँ कि तुम पुनर्जन्म लोगे। सन्यासी था ना, फिर बोले तुम पुनर्जन्म लोगे, अभी सन्यासी तो नहीं होता है पुनर्जन्म, इन्होंने ऐसी गलत काम किया, तो श्राप देते हैं कि कहते तुम अभी एक वापस बनोगे, तुम एक और जीवन ये लोगे, और तुम्हारा इमोरल मतलब क्या बोलते हैं उसको, इमोरल क्या होता है, मतलब जो सदाचार होता है ना, बिना सदाचार के ऐसा जीवन तुम्हारा होगा, सदाचारी का जीवन नहीं वापस लेंगे। तो वैसे ही रहता है संदेह क्या होता है, विवाह मंगल ठाकुर वापस ऐसे जन्म देते हैं जिसको स्त्री के प्रति बहुत आसक्ति होती है, बहुत 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 आसक्ति होती है स्त्री के प्रति। तो यही प्रिंसेस, यही जो राजकन्या थी, उसे पुनर्जन्म लिया, कैसे लिया उसने, एक वेश्या का नाम जिसका नाम था चिंतामणि, तो क्योंकि उसने भी श्राप दिया तो उसको भी वापस जन्म लेना है, वही वो वेश्या बन गई चिंतामणि, जिसके पीछे ये बिल्वा मंगल ठाकुर पीछे गए थे। तो बिल्वा मंगल ठाकुर ना, क्योंकि वो भगवान भक्त थे ना, इतने सारे भगवान की सेवा करते थे, भक्तों की सेवा करते थे, तो जैसे बताने गीता बताते हैं ना कि आप अमीर घर में जन्म लिए, अच्छे घर में अच्छे जन्म लिए, वैसे इनका भी बहुत अमीर घर में जन्म हुआ, जैसे आपकी जो जो इच्छा होती है वैसे भगवान सही करते हैं, वैसे हमने घर में जन्म लिया, यहाँ करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन वो इच्छा में तृप्त थे, मतलब
तो इनके मन और हृदय में हमेशा सोचते थे चिंतामणि के बारे में। उनका मन और हृदय हमेशा चिंतामणि के बारे में, जब भी देखो ऐसे मौत की सोचते हैं कैसे मैं जाऊं उसके पास, है ना, चिंतामणि के पास। यहाँ तक कि उनका पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद जल्दी जल्दी बड़े को बोले जल्दी जल्दी करो, अंतिम संस्कार जो भी है तो उनको वहां जाना है। और इतना हाँ, बहुत ही उसका मतलब असली के प्रति बहुत आसक्ति है। तो फिर जैसे उनका जैसे श्राद्ध, हर साल श्राद्ध होता है ना, तो एक साल हो गया श्राद्ध वापस, तभी भी ऐसे ही, तो तभी तो ऐसे ही हो गया था कि वो मतलब जैसे ना क्रियाक्रम जल्दी फटाफट तो, लेकिन क्या हो गया, इतना बारिश हो रहा था, इतना बारिश हो रहा था कि कोई जाएगा नहीं। हम लोग जैसे ज्यादा बारिश होता है ना, बाढ़ अगर आती तो हम नहीं जाएंगे ना, कहीं घर में बैठे रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन इतना ऐसा आसक्ति थी तो सोचा कैसे भी जाना है, बाढ़ हो कुछ भी हो, और नदी पार करना होता है। नदी पार करने के लिए कैसे, कोई तो जाएगा नहीं ना, बाढ़ ये बारिश में क्यों नहीं जाएंगे, तो क्या किस सहारे से गया, बोट बोट तो था ही नहीं, नाव तो था ही नहीं, क्योंकि बारिश है, बाढ़ है, कैसे आएगा। तो लेकिन फिर भी क्रॉस किया, पता है कैसे क्रॉस किया उसने? नहीं, मुर्दे। अच्छा, स्नेक पकड़ के वो चढ़ा था। डेड मुर्दे बॉडी, का आश्रय लेके, मुर्दे का आश्रय लेके डेड वो, बॉडी। हाँ। मुर्दे का आश्रय लेके वो नदी पार कर दिया उसने। तो इतना आसक्ति, और तभी क्या होता, वो चिंतामणि सोच रही थी तो आज वो आने वाला है कि कितना बारिश है, इतना बारिश पाएगा नहीं। तो उसने अपना दो खिड़की बंद सब बंद कर दिया। जैसे खिड़की बन गया, अरे ऊपर कैसे जाओ, दरवाजा खुल नहीं रहा है, कैसे जाओ, तो अभी जाना ही है ना, इतना आसक्ति थी। तो बोले चलो आज जाते हैं। तो क्या देखते हैं, एक झाड़ से एक कुछ जैसे लटक रहा होता है ना, ऐसे। तो उसका सहारे लेके चढ़ जाता है। चलो कोई क्रीपर है ना, बेल है सब, चढ़ के आए, दे दिया। चिंतामणि को शौक लगा, अरे कहाँ से आया, दरवाजा बंद था, तो फिर कैसे आ गया, उससे कैसे आ गया, अरे वो था ना तुम्हारा ये बेल जो था, अरे वो भी देखो तो कोबरा था मतलब ये डर भी नहीं कि सांप काटेगा, ऐसा कुछ, उसका सहारा लेके ऊपर चढ़ गया, इतना आसक्ति हो गई। तो उसने आसक्ति देख के ना, मतलब बिना भय के उसके पास गया। तो आसक्ति देख के ना वो चिंता में डूब गई, ये मेरा जो शरीर है, मांस पेश ना खून ना सब इससे खुलते बनाए का, इतना हड्डी वड्डी इतना, तुम इससे इतना आसक्ति हो तुम इस शरीर के लिए, तो इससे अच्छा है तुम अगर भगवान के प्रति श्रद्धा रखते ना, तो कुछ लाभ होता तुम्हारा, अच्छा जीवन अच्छा होता और भगवत धाम जाता। तो ये सोच के है ना, ऐसे उनका आशीर्वाद शौक लगा, सच्ची वाकई ये जो बोल रही है सच्ची। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे प्रभुपाद को किसी ने पूछा था भक्त बनने के लिए कितना टाइम लगता है, तो भगवान प्रभुपाद ने कहा कि करोड़ों जन्म लगेंगे या एक क्षण भी लगेगा। तो अगर एक क्षण में आपकी अटैचमेंट भक्ति भगवान के प्रति श्रद्धा आ गई ना, तो एक क्षण में आप भक्त बन सकते हैं, आपका जीवन बदल सकते हैं। तो जैसे चिंतामणि ने बोला कि अगर मेरे प्रति के बदले में भगवान के प्रति ना आसक्ति होती, तो शायद मैं भगवत का आनंद मिल जाता ना, भक्ति में बहुत आनंद मिल जाता। तो जैसे बोला हाँ, तुरंत, ऐसे नहीं कि तुरंत निकल गए, एक क्षण भी रुके नहीं, तो बोला हाँ निकल गए। तो तुरंत निकल गए वो, निकल गए, और इसको अपना गुरु माना, राइट, उन्होंने उसको अपना गुरु का दर्जा, जो आपको रास्ता दिखाता है भगवान की ओर, उसको हम गुरु नहीं बनाते हैं। तो ये नहीं सोचा, हम जैसे बोलते हैं ना कि एक ब्राह्मण होके भी अगर भगवान कृष्ण के प्रति अपना ज्ञान नहीं देता तो उसको उसको नहीं स्वीकार करना है। लेकिन अगर कोई क्षुद्र भी हो, भगवान का प्रति भक्ति बता रहा है, तो उसको अपना गुरु बना सकते हैं। तो वैसे उन्होंने चिंतामणि को अपना गुरु बना दिया, और छोड़ के निकल गए। जैसे बोला था ना भगवान कहाँ होते हैं, वृंदावन होते हैं, राइट। तो उनको वृंदावन जाना था, निकल पड़े वृंदावन के लिए। वृंदावन के लिए जैसे निकले, क्योंकि अपना ऐसे होता है ना, हमको बाप पीछे का ऐसा इतना आदत होता है ना, जिससे हमको निकलना बहुत मुश्किल होता है। बुरी आदतें जो होती है ना, जैसे सिगरेट कोई कुत्ता पीता है, शराब पीता है, तो उसको बहुत छोड़ना बहुत मुश्किल। यहाँ तक कि चाय है, चाय भी छूटता है ना, जैसे हिंदुओं को अपने जो से हमारा तो आदत है चाय पीने का, वो भी छूटता है, तो आप सोच सकते हैं।
तो इनका जो आदत है, इतना बुरी आदत थी, पता है ना, सबसे काम में सबसे काम है, यही सबसे खराब है, जो छूटना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो ये गौशाला में हम लोग है, मेन रीजन तो कारण तो वही है। तो जाते जाते उन्होंने स्त्री को देखा, और उनको देखा, तो चलो इसको मतलब है ना कि उसके पीछे 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 गया। तभी उसको पता चला, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो वृंदावन के और रास्ते पे हूँ ना, इसके पीछे क्यों जा रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, वृंदावन का रास्ता है। ये सब बहुत ही चलता है ना, छोटी आशाएं हैं, जो नहीं छोड़ना चाहिए, वृंदावन की ओर जाना है। तो वापस चलो दिशा इसके पीछे जा रहे थे, रास्ता बदल के वापस वृंदावन की ओर उन्होंने जाना चालू किया। तो वैसे ही हो गया, जाते जाते वापस उनकी एक स्त्री पे उनका वापस आकर्षित हुए। तो ये टाइम को जो स्त्री थी, पहले तो ऐसी कोई साधारण स्त्री थी, अभी जो थी वो गृहस्थ थी ना, गृह वाली, मतलब शादीशुदा औरत थी। तो ऐसे औरत के पीछे जा रहा था, तो जाते जाते उसके दरवाजे पे पहुंच गया। जैसे दरवाजे तक पहुंच गया, तो बताती अपने पति को, पता नहीं ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है ना, तो उसके पता नहीं क्यों आया है, उसके पीछे बना। तो पति पूछता है, क्योंकि सन्यासी भी भेज होता है ना, तो उसको जाके क्या भी भेज देता। जहाँ तक हो, जैसे देखो हम लोग हमारे भारत में कोई भी संत हो, कोई भी बाबा जी हो, तो उसकी प्रणाम करते हैं, सब दे देते हैं। हम ये भी देखते हैं कि असली है कि नकली है ना, क्योंकि हम लोग साधु के देश को इतना मान्यता देते हैं ना, विश्वास कर लेते हैं। तो वैसे उन्होंने देखा, पति ने बोला, तो आप संत लग रहे हैं, तो बताइए क्या क्या हम सेवा कर सकते हैं। आप ऐसे बड़े घर खानदान, क्योंकि अमीर घर के थे ना, बड़े घर से थे, या ये विवाह मंगल था। तो बोलिए, मैं आप मेरी पत्नी का पीछा क्यों कर रहे थे। तो विवाह मंगल भी एकदम ईमानदार थे ना, मैंने बोला कि हाँ, मैं तुम्हारे पीछे आया, तुम्हारे पति के पीछे आया, क्योंकि मैं उसको आलिंगन करना चाहता हूँ। तो ये सुनते ही पति ने कुछ बोला नहीं। तो बोला ठीक है, अपनी पत्नी को बोलते हैं, जाओ तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सब तुमको आलिंगन करना है, अच्छी तरह से सेवा करना। तो ये जैसे ही पत्नी ने ऐसे अपनी पति का आज्ञा पालन किया, तो विवाह मंगल रुक गए। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी ऐसा आदमी अपने पत्नी को किसी और के प्रति ये नहीं करता। तुमने ऐसे कैसे किया तुमने कि गृहस्थ होके अपनी पत्नी को कर रहा है, और मैं भगवान के प्रति ना जा रहा हूँ भगवान को ढूंढने, और मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति में अभी भी लगा हूँ। ये पत्नी को त्याग करने के लिए तैयार है, हाँ, गृहस्थ होके, और मैं जो भगवान को प्राप्त प्राप्त करने की दिशा में हूँ, मैंने अभी तक आसक्ति नहीं छोड़ा। लोग सोच सकते हैं कैसा हाल था उसका। तो तुरंत निकल गया, और तुरंत निकलने से पहले पहले वो उसको उनकी पत्नी को बोला, आपके पास माने बालों में पैकिंग डाल दे, बालों में पैक बोला। तो बोला है आपके पास, तो बोले ठीक है, दे दिया उन्होंने। जैसे दे दिया उन्होंने, अपने दोनों आंख को नोच लिया, क्योंकि यही आंख है ना जो स्त्री को ढूंढते रहता है उसके प्रति ना, तो यही पापी है, यही वहां इंद्र सब इंद्र में से यही बहुत घटिया है। तो तुरंत अपने आंख को उन्होंने नोच दिया, और वो खून लथपथ होकर निकल पड़ा। उसी स्थिति में वो वृंदावन जाने लगे भगवान की खोज में। तो पत्नी बोलते नहीं नहीं, आप डॉक्टर का चलो, नहीं 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 नहीं, मुझे भगवान की ओर जाना है, क्योंकि ये यही जो है ना, ये आप मेरा दुश्मन है, तो मुझे हम यहाँ से निकलना है। तो अभी वो भगवान की वृंदावन में गए। जैसे ही वृंदावन में गए, वृंदावन पहुंच गए, तो भक्ति चालू किया उन्होंने। तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे ना, तो उन्होंने पश्चाताप किया कि मैं पहले क्यों नहीं निकला भगवान के इतना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमेशा आदमी इंसान पश्चाताप करता है। तो पश्चाताप करने से बोला कि चलते चलते वृंदावन में हमेशा भगवान को याद करने लगा। और जैसे जैसे पहले आंसू निकल गए, वो हाथ निकल गया, तो इसी मतलब पश्चाताप करते करते निकल गए थे हम वहां से, भगवान को ढूंढ रहे हैं वृंदावन को, देख भी नहीं सकते, ढूंढ रहे भगवान को, देख नहीं मतलब देख नहीं सकते। तो जैसे बैठे, तुरंत एक छोटा कन्या आया, बाल आया, बाल लगाया। बोला हे बाबा जी, आपको क्या सेवा करूं, आप तो मतलब कुछ खाने के भूखे हैं, भूखे थे ना, बहुत दिन से चलते आए थे।
तो मैं आपके लिए कुछ सेवा कुछ लेके आऊँ क्या? हाँ, हाँ मैं आपको रोज दूध लेके आऊंगा। तो रोज वो बालक है जिसका नाम गोपाल था, रोज भगवान को विवाह मंगल ठाकुर को दूध ला के देते। बोला ठीक है, ये भी क्योंकि इनका भी अंधा है, कहाँ जाएगी तुम मेरे पास? तो ठीक है, तो ये गोपाल हमेशा रोज भगवान का विवाह मंगल ठाकुर की सेवा करता था। ऐसे वैसे दोस्त बन गए भगवान के साथ। उनको पता नहीं था कि भगवान है, लेकिन बाल गोपाल तो लाल तो गोपाल ही होता है। तो भगवान भी कैसे है ना, देखते नहीं है कि ये इसका पिछला बैकग्राउंड क्या है, पापी है, जो भी गलत काम किया है ना, भगवान सब माफ कर देते हैं, सब भूल जाते हैं ना। तो रोज जो राम को कुछ खिलाते थे, कुछ खिलाते थे। तो एक दिन ये कृष्णा जो है, बाल जो गोपाल जो है, वो मुरली बजाने लगा। पता है गोपाल भी है ना, उसको भी मुरली से वो मुरली भी बजा लेता है पहले भी। तो जैसे ही बजाने लगा ना, इतना मधुर धुन, इतना मधुर धुन, पता है ना। एक तो भगवान, एक आप कोई भी ऐसे रस्ते में कभी कभी मुरली बेचने वाला आ जाता है, तो जो कभी फिल्मी गाना गाता है, लेकिन इतना अच्छा बजाता है, अच्छा लगता है कुछ सुनने के लिए। तो मुरली से भी ऐसा कोई बजा सकता है? मुरलिया में कुछ भी नहीं है, बाकी सब आपको हारमोनियम हो, ये वो जो ढोलक मृदंग वगैरह हो, उसमें मेहनत लगता है बनाने के लिए। मुझे तो कुछ नहीं, उसमें खाली छेद कर दो, है ना। बैम्बू का जो लकड़ी है, उसमें छेद कर दो, बस बन गया, आप कितना भी धुन बजा सकते हैं। तो जैसे सुनिए इतना मधुर धुन सुन के फिर हम अगर थर थर कांपने लगे ना, कंपन हो जाता है ना, ऐसे उनके कंपन होते हैं। तो बाद में उनको पता चलता है कि जो मैं जिसके पीछे पड़ा हूँ, जिसके भगवान की मैं आसक्ति हूँ, मतलब भगवान को याद करता हूँ, कि भजन करता हूँ, उनको याद कर रहा हूँ, ये तो वही बच्चा है ना, ये वही है, वही कृष्णा है जिसको मैं चाह रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था, और मुझे मिल गए। और जैसे वो कृष्ण को ना अपना हाथ लगाया तिलवा मगर के हाथ के ऊपर, और फिर भाग गया। तो भाग गया, तो बोलते हैं तुम तो भाग गए हो, लेकिन तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि मेरे दिल से भाग जाओ। कि तुम भाग नहीं सकते, तुम ऐसे भाग सकते हो, मुझे हाथ लगे के भाग सकते हो, लेकिन मेरे दिल से, मेरे हृदय से तुम कभी भाग नहीं सकते। फिर हाँ कृष्ण उन्होंने भगवान ने उनके आंखों की हाथ लगा दिया, और जैसे हाथ लगेगा उनका दृष्टि आ गई, और फिर वो उधर वृंदावन में ब्रह्म कुंड में 700 साल में योगिक शक्ति से 700 साल वो वृंदावन में रह गए, अपना भक्ति बढ़ाते रहे। तो ये दिखता है कि ना, भगवान किसी को ऐसे देखता नहीं, नाप तो नहीं करते ना, कौन है, कौन मेरे भक्ति में आ गया। किसी कोई भी भगवान के शरण आ जाता है, भगवान उसको भक्ति दे देते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र वैश्य, चाहे जितना भी पापी हो। तो हमारा भी लक्ष्य होता है कि हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, जैसे श्रद्धा से लेके हमको अंतर प्रेम, अनर्थ निवृत्ति, सभी रुचि आ सकती, और फिर भाव से प्रेम। तो वो जैसे विवाह मंगल का प्रेम मर गया है ना, इसे इतना तक याद रखना, आपको भी नोट किया उन्होंने। ये नहीं सोचा हम लोग होते थे, नहीं हम चाहते थे ना, मेरे को नहीं कहे बोला, आम जो है, मूल जो है, उसको नष्ट करना है। तो हमको यही करना है कि हमारे भक्ति में जो भी बाधाएं आते हैं, उसको हमको पहले नष्ट करना है, क्योंकि वो एक बाधा हो जाती है ना भक्ति में। और फिर भगवान जैसे भगवत प्रभुपाद कहते हैं, सदात्मा में कहते हैं ना, भगवान का श्रवण करो, कीर्तन करो, भागवतम का कथा सुनो, भगवत सेवा करो, भगवत सेवा में कथा सुनना, और जो भी भगवान के प्रति जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे इधर डिवोशनल सर्विस, जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, जैसे उनके गुरु ने कहा 64 माला करना है, भक्ति सिद्धांत ने कहा कितना करना है दिन में, 64 माला, मतलब आप 16 माला 2 घंटा, 64 माला के बाद 8 घंटा आपको जप करना है। वो तब से तो नहीं होगा, जैसे प्रॉपर ने आसन बना दिया, आप नहीं कर सकते, ठीक है, आपका भगवान आपको किसमें रुचि है? अच्छा भगवान का ड्रेस सीना चाहते हैं, हार बनाना चाहते हैं, ठीक है ये कर दो। आपको क्या है? अच्छा भगवान के लिए खाना बनाना है, हाँ? आप कुछ नहीं कर सकते, बोलो बर्तन मान लो। आप क्या कर सकते हैं? प्रचार करना चाहते हैं, तो प्रॉपर ने हमको इतना सारा रसा दिखाया कि हम 24 घंटे भगवान का कीर्तन श्रवणम सेवा कर सकते हैं, और भगवान के प्रति आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।